तो साजिश करने से पहले 1000 दफा सोचना। मैं अगर बुरी बनी ना, भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने बहुत चालाकी से सब रिश्तों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया है। अब जब रूहान अच्छा लगने ही लग गया तो क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती? मेरे साथ किसी और को बुरा बनाने से पहले एक दफा नहीं सोचूं। भाई अंकल के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। इस रिश्ते से जुड़ी हुई आखिरी कील निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। हाशिर को जब ये मालूम पड़ता है कि असद भाई ने वजाहत साहब के साथ बिज़नेस में जो पार्टनरशिप की थी उसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, तो आशिर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता और ईशल से कहता है कि भाई हमारे रिश्ते की जो आखिरी कांटा था उसको भी निकाल देना चाहते हैं। लेकिन ईशल जो है वो अपने शोहर को समझाते हुए ये कहती है कि तो कसूरवार तुम्हारे भाई नहीं हैं बल्कि तुम्हारी भाभी हैं। उन्होंने कभी घर को जोड़कर रखना सीखा ही नहीं है और वही हैं जो सब कुछ उल्टे सीधे काम असद भाई से करवा रही हैं और सबकी आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि अच्छा बुरा सोचे बिना ही उसके कहने के मुताबिक वो हर काम कर रहे हैं जो कि हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो यहाँ पर आशिर को भी अब समझ आ चुकी है कि असद की आंखों पर भी पट्टी बन चुकी है और आयज़ा भाभी ने उसको फुल अपने कंट्रोल में किया हुआ है और जो जो वो कहती हैं असद भाई इस वक्त वही कर रहे हैं। लेकिन जब असद भाई को होश आएगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है तो तब वक्त काफ़ी गुजर चुका होगा और बहुत देर हो चुकी होगी। तब अगर वो सब कुछ ठीक करना चाहेंगे भी तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। उधर दूसरी जानिब अब जो आयज़ा है वो अपनी बहन अनाया के साथ भी उलझना शुरू हो गई है क्योंकि रोहान जो है वो अभी तक ईशल और हाशिर को मिस कर रहा है और उसकी यही कोशिश है कि कैसे भी करके उनको मनाकर घर में वापस ले आए। और अगर बात की जाए इनाया की तो इनाया भी ईशल के साथ मुसलसल मोबाइल फ़ोन पर रब्ता करती है और उससे उसकी खैर खबर जानना चाहती है और अपनी घर की भी खैर खबर उसको देती है। तो ये बात आयज़ा को पसंद नहीं आ रही। आयज़ा यही चाहती है कि अनाया भी वो कुछ करे जो हमारे पूरे घर में हो रहा है और जो मैं चाहती हूँ और बाकी सब जिस तरह मेरी हर बात से एग्री हो रहे हैं अनाया भी इसी तरह हमारी हर बात को तस्लीम करे। लेकिन अनाया जो है वो तो पहले दिन से ही अपनी बहन की दुश्मन है और उसको लगता है कि ये इसकी बहन नहीं बल्कि इसकी दुश्मन है और इसका इकरार वो अपनी ज़ुबान से भी कर चुकी है। लेकिन जब आयज़ा ये देखती है कि अनाया उसके काबू में अब नहीं आ रही तो आयज़ा जो है अनाया को धमकाने पर उतर आती है और उसे ये कहती है कि अगर रोहान के साथ तुम खुश हो तो खुश ही रहो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, ये ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारी ये शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। तो अनाया तो यहाँ डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अनाया भी सीधी सी धमकी दे देती है अपनी बहन को और कहती है कि जो साजिशों का जाल आपने इस घर में बुना हुआ है, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी साजिश की तो ये याद रखना कि मैं भी बुरी बनने में ज़रा सी भी देर नहीं करूँगी और तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोल कर रख दूंगी। तो अनाया की इस धमकी से अब आयज़ा को थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है लेकिन आयज़ा अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मुसर्रत चाची की तो वो भी घर का पूरा बिगड़ता हुआ माहौल देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी बेटी आयज़ा को समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन आयज़ा जो है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रही। उसे यही लगता है कि आयज़ा जो कुछ भी कर रही है वो ही ठीक है और इसी तरह होना चाहिए। जबकि इनाया की बात की जाए तो इनाया भी अपनी अम्मी को बार बार इसी चीज़ का एहसास दिलाती है कि आप ही जो कुछ भी कर रही हैं वो बहुत गलत है और इसका अंजाम इनको खुद ही भुगतना होगा। और लेकिन मुसर्रत चाची भी करे तो क्या करे, वो भी बेचारी बेबस हो जाती है आयज़ा के सामने क्योंकि अगर आयज़ा की बातें सुनने बैठ जाए तो उसकी बातें ऐसी हैं कि वो किसी की भी मानने वाली नहीं है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज में। ड्रामा सीरियल चालबाज की शॉर्ट स्टोरी, प्रोमोस और टीज़र के रिव्यूज़ देखने के लिए खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।